हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। तो अभी अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.7 का फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है रेनू परचेसेस 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg। रेनू नाम की कोई लड़की है, उसने फर्टिलाइजर खरीदा है 2 बैग और एक बैग में 75 kg फर्टिलाइजर है, दूसरे बैग में 69 kg है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। आपको बोल रहा है एक ऐसा वेट बताओ, फाइंड आउट करो जिससे कि आप इन दोनों वेट को, दोनों ही फर्टिलाइजर्स को बराबर मेजर कर सको। यानी कि यहां बोला है आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं वेट यहां जो बोल रहा है वो है क्या चीज। आज के डेट में आप कहीं पे भी कोई सामान अगर खरीदने जाते हैं, सपोज आप राइस खरीदने जाओ या फिर सब्जी मार्केट में भी सब्जी खरीदने जाओ, तो एक वेइंग मशीन का यूज किया जाता है। एक मशीन होता है, उसके ऊपर तौला जाता है, रखे 1 किलो 2 किलो, डिजिटल कांटा होता है वहां पर, मतलब डिजिटल वैल्यूज आते हैं कि 1 kg है, 1.5 kg जितना भी है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एक तराजू हुआ करता था, इस तरह का तराजू होता था। ठीक है, ये ऐसा तराजू होता था। इस तराजू में एक साइड तो वेट रखा जाता था और दूसरे साइड में सामान को रखा जाता था। मान लो राइस है तो दूसरे साइड में राइस रख दो और इधर रख दो वेट। अगर आपको 1 kg राइस चाहिए तो यहाँ पर 1 kg का वेट रखा जाएगा। इसको बाट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में सॉरी, और इंग्लिश में वेट बोलते हैं। तो यहाँ पर 1 kg का वेट रखा जाएगा और इधर से राइस डाला जाएगा। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो राइस 1 किलो का माना जाएगा। अगर आपको 2 किलो राइस तौलना है तो यहाँ पर 2 kg का वेट रखा जाएगा और 2 किलो यहाँ पर राइस डालते जाएंगे। जब ये बराबर हो जाएगा कांटा तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या है, ये 2 किलो का राइस है। तो ये जो वेट है यही आपको फाइंड आउट करना है। ये जो मैं बाट बोल रहा हूँ ना, 1 kg या 2 kg, और भी होते हैं 1 kg 2 kg 5 kg और 10 kg 15 kg, इस तरह के बाट होते हैं। तो आपको ये बताना है कि ये बाट, कौन सा बाट इसमें लगेगा, कौन सा वेट इसमें लगेगा कि जिससे कि आप इन दोनों को कैलकुलेट कर सको और एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। अभी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब क्या है, मान लो आपको राइस चाहिए 7 kg या 6 kg, तो 6 kg के लिए आप क्या करते हैं, यहां पर 2 kg प्लस 3 kg, या फिर आप यहां पर 6 kg के लिए 5 kg का एक बाट रखते प्लस 1 kg का एक बाट रखते, ये 6 kg बन जाता। ठीक है, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट 10 kg का राइस चाहिए, मान लो 10 kg का चाहिए और आपके पास 1 kg का बाट है, तो आप क्या करोगे, 1 kg 1 kg 1 kg करके 10 टाइम्स इस राइस को नापोगे, मेजर करोगे तो आपको 10 kg मिल जाएगा। ठीक है, 1 kg को 10 टाइम्स करना पड़ेगा तो आपको 10 kg मिल जाएगा। मान लो आपके पास 2 kg का बाट है, तो 2 kg का बाट रख के आप क्या करोगे, 2 into 5, 2 kg का पांच बार मेजर करोगे तो आपको 10 kg मिल जाएगा। अगर आपके पास 5 kg का बाट है तो 2 टाइम्स में आपको मिल जाएगा, एक बार 5 kg मेजर करोगे, दूसरी बार फिर 5 kg मेजर करोगे, 10 किलो का आपका राइस हो गया। लेकिन एग्जैक्ट, ये सारे के सारे नंबर एग्जैक्ट नंबर है। कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं मिल रहा है कि 1 kg आपने 9 टाइम्स मेजर किया और जैसे कि मान लो यहाँ पर आपको 11 kg मेजर करना है। अब 11 kg के लिए तो आपका 1 kg ही काम आ सकता है, क्योंकि 1 kg को जब आप 11 बार मेजर करोगे तो आपका 11 kg हो गया। लेकिन 2 kg से आप 5 टाइम्स मेजर करोगे तो 11 kg नहीं होगा, यहाँ पर 5.5 करना पड़ेगा, 5.5। तो ये जो 5.5 है ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है। 2 into 5.5 करोगे तो 11 kg हो जाता है, या 5 को भी अगर करना चाहो तो 5 से भी पॉसिबल नहीं है, 5 2 10 हो जाता है। तो 2 kg का बाट आपको पहले 5 बार लगाना होगा तो 10 किलो हो गया। फिर 5.5 बार आप कैसे लगा सकते हो कोई भी चीज, 5.5 बार आप लगा ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये साढ़े वाला जो नंबर है ना, ये नहीं आना चाहिए, आपको एग्जैक्ट नंबर चाहिए। ठीक है, एक नेचुरल नंबर वहां पर होना चाहिए। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है, वो मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं। जब कभी भी आपको क्वेश्चन में ऐसा वर्ड दिख जाए मैक्सिमम, ठीक है, या इससे मिलता जुलता कोई शब्द,
जैसे कि लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट, इस तरह का वर्ड मिल जाए जिनका मीनिंग होता है बड़ा, सबसे बड़ा, तो वहां पर उस केस में आपको HCF फाइंड आउट करना होगा। और अगर कहीं आपको किसी क्वेश्चन में यहां आपको ऐसे देखने के लिए मिले कि मिनिमम या लोएस्ट या फिर शॉर्टेस्ट, ठीक है, या स्मॉलेस्ट, जिसका मतलब होता है सबसे छोटा, ठीक है, तो आपको उस कंडीशन में LCM फाइंड आउट करना होगा। अब यहां आपको पता चल गया आपको करना क्या है। आपको एक ऐसा वेट फाइंड आउट करना है जिससे इन दोनों को मेजर किया जा सके, और दोनों को जब मेजर करोगे तो ये साढ़े वाड़े वाला काम नहीं होना चाहिए, बराबर है। या तो आप 11 बार मेजर कर लो 75 kg हो गया, 12 बार मेजर कर लो 69, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, अभी पता चलेगा आंसर क्या है, तो वैसा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर आपको मैक्सिमम बोल दिया है क्वेश्चन में, आपको इन दोनों का क्या फाइंड आउट करना है, HCF। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए 75 का अलग से करोगे, 69 का अलग से फैक्टराइजेशन करोगे। 75 को फैक्टराइज कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइज करना है आपको। तो देखो यहां पर लास्ट में 5 है तो 2 से डिविजिबल तो होगा नहीं, 3 से करते हैं, 3 से बिल्कुल होगा, क्योंकि 7 + 5 12 होता है और 12 3 के टेबल में आता है। 3 से कर लो, 3 के टेबल में 7 नहीं आएगा, लेकिन 6 तो आता है, 3 2 = 6 हो गया, यहां बच गया 1 और ये हो गया 15, 3 5 = 15। अभी 25 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 5 + 2 होता है 7 और 7 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसको 5 से करेंगे, क्योंकि 3 के बाद अगला प्राइम नंबर जो है वो 5 है। तो 5 के टेबल में 5 टाइम्स में 25 हो गया, फिर 5 के टेबल में 5 1 = 5, तो 75 का आ गया प्राइम फैक्टर आपका 3 × 5 × 5। इसी तरह से 69 का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 से डिविजिबल है, 2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है। 3 से करोगे तो 3 से बिल्कुल होगा, 9 + 6 15 होता है और 15 3 के टेबल में आता है, 3 2 = 6 हो गया, 3 3 = 9। अभी ये जो 23 है ये एक प्राइम नंबर है, सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होता है, तो 23 से कर लेते हैं, 23 1 = 23, तो इसका प्राइम फैक्टराइज हो गया 3 × 23। अब अपन को HCF फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों में जो कॉमन है वो अपन निकालेंगे। दोनों में कॉमन 3 है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां पर HCF क्या आ गया आपका, वो आ गया 3। अब 3 आ गया, इसका मतलब 3 किलो का एक ऐसा बाट है जिससे कि 3 किलो का मैक्सिमम ऐसा बाट है जिससे कि इन दोनों के फर्टिलाइजर्स के बैग को मेजर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 75 kg बनाना है, ठीक है, तो क्या करोगे, 3 kg + 3 kg + 3 kg + 3 kg ऐसे मेजर करते जाओगे। अब कितने बार मेजर करोगे तो 75 आ जाएगा, आंसर यही देख लो। 3 kg का 5 × 5 25 होता है, 3 kg का 25 टाइम्स आप मेजर करोगे, 3 × 25, ठीक है, 3 kg करके जब आप 25 बार मेजर करोगे तो 75 आ जाएगा। अभी 69 का भी देख लो, अगर 69 का आपको करना है तो 3 kg करके 3 + 3 + 3 + 3 कर करके 23 टाइम्स जब आप मेजर कर लोगे तो 69 हो जाएगा। इस 3 kg के अलावा दूसरा कोई भी अगर वेट आप यूज करते हो तो आपको एग्जैक्ट जो यहां बोला ना, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, वो आपको नहीं मिलेगा, दोनों में कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है, तो यही इसका आंसर है 3 kg। आप वर्डिंग्स में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 3 kg वेट कैन बी यूज्ड टू मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3.7 का फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।